हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में पम्मी हिंदी बुक रीडिंग। और हम जो बुक रीड कर रहे हैं उसका नाम है जादू, जो रोंडा ब्रायन हमारी ऑथर हैं, उनकी बुक है। और हम 5 दिन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रैक्टिस के, और ये छठा दिन है जो है जादू की तरह काम करना। मतलब अपने काम के लिए, जो जिससे आप पैसे अर्न करते हैं ना, जो आपका घर चलता है, जिससे आपकी लाइफ चलती है, उसके लिए जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहाँ तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचाने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब आपके पास जो भी काम है ना, टॉम रॉबिन्स ने बोला है, उसको एकदम इतना प्रैक्टिस करो, इतना अच्छा करो कि मतलब वो एकदम एंड तक पहुंच जाए, मुहाने तक पहुंच जाए। मतलब एक्सीलेंस कर दो उस काम को। चाहे वो कोई भी काम करो, जैसे झाड़ू लगाने का है तो बेस्ट झाड़ू लगाओ, बर्तन धोने का है तो बेस्ट बर्तन धो, अगर कोई पोएम राइटिंग है तो बेस्ट करो, मतलब अपना बेस्ट। आगे उसको समझाती हैं डॉक्टर ब्रायन ने, रोंडा ब्रायन। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता ये खोई हुई कड़ी है। सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। मतलब आपको थैंकफुल होना पड़ेगा उस काम के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी पड़ेंगी उस काम को। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव होता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कैसा भी, उसमें आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, ज़बरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना ही पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी अभी प्रेजेंट है आपके पास, उसके लिए आपको थैंकफुल होना ही पड़ेगा, तभी आपको और दिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता, थैंकफुल नहीं है ना, जो उसके पास जो कुछ भी है वो उससे छीन लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को आगे बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है आपकी नौकरी जा भी सकती है
याद रखें, जिसमें भी कृतज्ञता, थैंकफुल नहीं है, उसके पास से वो ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर गिरने लग जाता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, जो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जैसे कई लोग हाउस पेरेंट्स होते हैं, जैसे वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बच्चे संभालना होता है तो एक को जैसे जॉब छोड़नी पड़ती है और बच्चे को देखना पड़ता है, और दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उस टाइम को बोल रही हैं कि थैंकफुल होके उसको खूब सारा उस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो टाइम दोबारा तो नहीं आएगा ना। तो उस पलों को आप पूरा एंजॉय करो। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर वो आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। अब अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो पहले जो नौकरी है आपके पास उसके लिए थैंकफुल हो। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड बनाना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं किस के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है
कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नज़र आने लगें। याद रखें किश खुशमिश याद रहे अरे यार याद रहे खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि वो जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। मतलब अभी आप जब कर रहे हैं, अगर छुट्टी है तो फिर उसको अगले दिन करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला पॉइंट है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड पॉइंट, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वो उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। तीसरा पॉइंट है, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं इस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मतलब अपने मैनेजर को बोलो, जैसे सोचो कि ये मैनेजर आपके साथ खड़ा है और उसको बोलो कि ए मैनेजर नहीं, मतलब देखो यार, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा पॉइंट है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और अपने जादुई पत्थर से हुई दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए अपने जादुई पत्थर को जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये था एंड ऑफ चैप्टर 6, जादू की तरह काम करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और मैं जल्दी से आती हूँ आप लोगों के सामने नया चैप्टर लेके, चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मज़े कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।